हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं हूं आरबी गौतम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आरबी इंटरनेट। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ई डिस्ट्रिक्ट आईडी क्या होता है और ई डिस्ट्रिक्ट आईडी से सिटीजन आईडी कैसे बनाया जाता है और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का यूज किस तरीके से करना है 2026 में। अगर आपके पास सीएससी आईडी चाहे सहज आईडी आपके पास नहीं है तो आप किस तरीके से एक नया आईडी क्रिएट करेंगे और इसके साथ कौन कौन सा जरूरी डॉक्यूमेंट लगता है जिसके द्वारा आप अपने आय जाति निवास बना सकते हैं, जिसको इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट बोला जाता है, और कितने दिनों के अंदर ये बनता है और कहाँ जाना पड़ता है और कैसे करना पड़ता है, सारा इस वीडियो में डिटेल में आपको बताएंगे एक ही साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको समझने के लिए हमने 3 चरण रखा है। पॉइंट नंबर पहला, ई डिस्ट्रिक्ट क्या है। ई डिस्ट्रिक्ट भारत के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल या वेबसाइट है। इसका मुख्य उद्देश्य जिले के नागरिकों को सरकारी दफ्तरों जैसे तहसील या कलेक्टर के चक्कर काटे बिना घर बैठे सरकारी सेवाएं और प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना है। पॉइंट नंबर दूसरा, ई डिस्ट्रिक्ट आईडी क्या होता है और ई डिस्ट्रिक्ट आईडी के प्रकार। ई डिस्ट्रिक्ट आईडी कोई चीज या वस्तु नहीं है, ये एक पोर्टल है। इसके द्वारा ही सारा कार्य किया जाता है। जैसे हर राज्य की अपनी एक ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट होती है, जैसे हमारी यूपी के लिए edistrict.up.gov.in, ठीक उसी प्रकार से दिल्ली के लिए edistrict.delhi.gov.nic.in होती है। उसी प्रकार से अपने हर एक राज्य का इसी तरीके से वेबसाइट होता है। ई डिस्ट्रिक्ट आईडी इस पोर्टल को इस्तेमाल करने के लिए एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड की जरूरत होती है। यह दो तरह की होती है। पहला, सामान्य नागरिक यानी जनरल सिटीजन आईडी। यह बिल्कुल फ्री होती है। कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर के न्यू रजिस्ट्रेशन करके अपनी आईडी बना सकता है और खुद के लिए या परिवार के फॉर्म भर सकता है। दूसरा, सीएससी आईडी चाहे जन सेवा केंद्र आईडी या सहज आईडी, लोकवाणी आईडी, यह केवल रजिस्टर्ड दुकानदारों या एजेंटों को मिलती है जो पैसे लेकर दूसरों का फॉर्म भरते हैं। पॉइंट नंबर तीसरा, ई डिस्ट्रिक्ट से क्या क्या कार्य किया जाता है जिसको सर्विस लिस्ट भी बोलते हैं। इस पोर्टल के जरिए मुख्य रूप से निम्नलिखित काम किए जाते हैं। पहला, प्रमाण पत्र सेवाएं में सरकारी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट। इसी तरीके से और भी सेवाएं प्रदान किया जाता है, जैसे पेंशन सेवाएं में वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन के लिए आवेदन, राजस्व जमीन से जुड़े कार्य, खतौनी भूमि की रिकॉर्ड की नकल निकालना या हैसियत प्रमाण पत्र सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। और भी सेवाएं जैसे अन्य सेवाएं में आते हैं राशन कार्ड के लिए आवेदन या उसमें सुधार, विवाह पंजीकरण यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा भी और भी सर्विसेज आपको प्रदान किया जाता है इस वेबसाइट के जरिए। सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट एक कलर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। इसके बाद आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, परिवार रजिस्टर होना चाहिए चाहे राशन कार्ड, और लास्ट में आपके पास एक डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए। और इन सभी डॉक्यूमेंट का साइज जो है कि 100 KB के अंडर होना चाहिए या 100 KB तक ही होना चाहिए। अब इन डॉक्यूमेंट को किस तरीके से तैयार किया जाता है चलिए अब बताते हैं। इसके लिए किसी भी ब्राउजर में आकर के न्यू टैब ओपन करके आपको यहाँ पे टाइप करना है updistrict.up.gov.in पर। इस पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद पहले वाले लिंक पे क्लिक करके आपको इस पेज पे आ जाना है। सेवाएं वाले सेक्शन में आकर के यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक PDF दिखाई देगा जिसको स्व प्रमाणित पत्र घोषणा करते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो अभी इस फॉर्म को पूरे तरीके से हिंदी में फिल करना है और फिल करने के लिए आपको राइट साइड के ऊपर में टेक्स्ट वाले आइकन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपने टेक्स्ट के साइज को कम या ज्यादा करके सेट कर लेंगे और जिस जगह पर टेक्स्ट करना चाहते हैं उस जगह पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट वाला बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा। अगर आपको हिंदी में टाइपिंग करने नहीं आता है तो न्यू टैब ओपन करके और आपको यहाँ पे टाइप करना है ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आप इंग्लिश में टाइप करेंगे ऑटोमेटिक इधर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे कॉपी करके और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देना है। अगर शॉर्टकट्स के यूज करना चाहते हैं तो Ctrl+C करेंगे तो कॉपी होगा और Ctrl+V आकर के करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इस फॉर्म के खाली स्थान के जगह अपना इंफॉर्मेशन फिल कर लेंगे। इस फॉर्म में उन्हीं का डिटेल भरा जाएगा जो लोग अपने लिए प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, इसके बाद पुत्र पुत्री और श्री में अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। उम्र वाले में आप कितने वर्ष के हैं वो फिल कर देना है। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000 है तो आप 2025 में 25 वर्ष के हुए तो यहाँ पे 25 फिल कर देंगे। वर्ष में आपको वो वाला वर्ष फिल करना है जिस वर्ष में आपका जन्म हुआ है। जैसे अगर 1/1/2002 में जन्म हुआ है तो 2002 फिल कर देंगे। व्यवसाय में आपको कृषि फिल कर देना है, ये आपके परिवार रजिस्टर में लिखा होता है। निवासी वाले में आपको परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है जो आपके आधार कार्ड और परिवार रजिस्टर में मिल जाता है। स्थान वाले में जिस स्थान पर आपका सीएससी सेंटर है उस स्थान का यहाँ पे नाम लिख देंगे कि कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। दिनांक वाले में उस डेट को आपको यहाँ फिल कर देना जिस डेट को आप ये फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। आवेदक आवेदिका के हस्ताक्षर यानी जो अपना प्रमाण पत्र यहाँ पे अप्लाई करवा रहा है उसका यहाँ पे हस्ताक्षर करवा लेंगे। आवेदक आवेदिका का नाम यहाँ पे उनका नाम हो जाएगा जो अपना प्रमाण पत्र
बनवा रहा है। इसके बाद ऊपर में इमेज वाले आइकन पर आकर क्लिक कर देंगे ताकि हमारे पेज का कोई भी एरिया कटे ना। फिर 3 लाइन पे क्लिक करके जूम वाले पे आकर के अपने डिस्प्ले का जो साइज है छोटा कर लेंगे ताकि ये जो मेरा फॉर्म है अच्छे से स्क्रीनशॉट मैं ले सकूं। इसके बाद नीचे विंडो में आना है, यहाँ पे सर्च वाले पे क्लिक करके आपको टाइप करना है स्पिनिंग टूल। इसके बाद इस पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे न्यू वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है थोड़ा सा धुंधला टाइप का हो जाएगा और जो आपका एरो है वो जो है कि प्लस आइकन में चेंज हो जाएगा। तो जितने एरिया को आपको स्क्रीनशॉट लेना है इस तरीके से ले लेंगे। फिर सेव वाले आइकन पे क्लिक करके जो भी इसका नाम देना चाहते हैं यहाँ पे टाइप करके इसको सेव कर लेंगे फोल्डर में। तो अब अप्लाई करने के लिए सभी डॉक्यूमेंट को इस तरीके से रेडी कर लेंगे और सभी डॉक्यूमेंट का साइज जो है कि 100 KB से कम होना चाहिए। अगर आपको डॉक्यूमेंट का साइज रिसाइज करने नहीं आता है तो उसको भी हम बता देते हैं किस तरीके से करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट का साइज क्या है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे आकर के माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी पे, तो देखेंगे कि कितना साइज का है। यहाँ पे आपको दिख जाता है कि कितना साइज का है। इसके बाद फिर से दोबारा से आपको राइट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पर ओपन विथ पे आ जाना है। इसके बाद इसको पेंटिंग वाले सॉफ्टवेयर में ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद इस फाइल का साइज कितना है यहाँ पे आपको नीचे भी दिख जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको रिसाइज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। रिसाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, परसेंटेज, दूसरा पिक्सल। आप दोनों तरीके से अपने फाइल के साइज को कम कर सकते हैं। पहला हम दिखाएंगे आपको परसेंटेज के हिसाब से, अब इसके बाद पिक्सल के हिसाब से आपको दिखाएंगे। तो पहले परसेंटेज के हिसाब से हम अपने फाइल का साइज कम करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कितने केबी का ये फाइल है, उसका अगर हम हाफ करेंगे तो कितना मेरा होगा। जैसे यहाँ पे 800 कुछ है तो इसका हाफ करेंगे तो 400 कुछ होगा। उसी प्रकार से परसेंटेज पे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर देखिए हमारा 100 लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे 50 कर देंगे यानी हाफ कर देंगे तो वही हमारे फाइल का साइज हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 50 लिख करके और कंट्रोल यस प्रेस करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से सेव हो जाएगा और मेरे फाइल का साइज यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितना कम हो गया। तो अभी भी हमारे फाइल का साइज जो है कि बहुत अधिक है, यानी 100 के लगभग में नहीं है, यानी 200 भी नहीं है। तो अभी भी हमारे फाइल का साइज बहुत ज्यादा है, तो हमें और भी कम करना है। तो यहाँ पे देखिए 300 है और 300 KB को हम अगर हाफ करेंगे तो 150 के लगभग आएगा। उसी प्रकार से हमारा यहाँ परसेंटेज पे टिक होने के बाद यहाँ पे 100% लिखा है, इसको भी हाफ करे तो हमारे फाइल का साइज ज्यादा कम नहीं होगा। तो यहाँ पर 50 करके और कंट्रोल यस करते हैं तो मेरे फाइल का साइज अब देखिए कम हो गया, यानी 118 हो चुका है KB। अब हमारे फाइल का जो है कि साइज अब 18 KB केवल ज़्यादा है। अब इस 18 KB को कम करना है क्योंकि हमें 100 KB से कम रखना है या 100 KB तक ही रखना है। तो उसके लिए फिर से हम रिसाइज पे क्लिक करके परसेंटेज पर टिक रहने देंगे और यहाँ पर अब हमें जो 100 लिखा है अगर हम इसको हाफ कर देते हैं तो मेरा जो 118 है तो वो भी हाफ हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा ही मेरे फाइल का साइज कम हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे सोच के रखना है कि कितना कम करना है। 118 KB है, अब 118 का कितना हिस्सा कम करेंगे 100% में कि मेरा जो है कि 100 KB के अंडर आ जाए। तो यहाँ पे हम जो है कि 90 करके अब देखते हैं। तो यहाँ पे 90 करके देखते हैं, इसके बाद ओके, इसके बाद कंट्रोल यस प्रेस करते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारा 98 KB का करेक्ट फाइल अब हो चुका है। इससे न कम करना है न इससे हमें ज़्यादा, अब हमारा यहाँ पे ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फाइल का साइज जो है कि कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम अपने फाइल का साइज जो है कि पिक्सल वाला सेटिंग से कम करके देखते हैं कि किस तरीके से किया जाता है। उसके लिए पिक्सल पे टिक करेंगे और यहाँ पर अगर आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का साइज पता है तो यहाँ पर आप मेंटेनेंस एस्पेक्ट रेशियो पर अनटिक कर देंगे। इसके बाद कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे अपने फोटो का या किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज दिया होता है कि इतने पिक्सल का होना चाहिए। तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल में आपको डालना है और वर्टिकल का वर्टिकल में आपको साइज डालना है। इसके बाद ओके करके कंट्रोल यस कर देंगे तो हमारा फाइल का जो साइज है एग्जैक्ट एकदम बन जाएगा। और अगर अपने फाइल का साइज अगर एग्जैक्ट आपको पता नहीं है तो यहाँ पर मेंटेनेंस एक्सपेक्ट रेशियो पर टिक कर देंगे। 1400 है तो इसका हाफ करेंगे तो 700 होगा। तो यहाँ पर डालने के बाद ओके करके कंट्रोल यस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है कि 417 KB का हो जाएगा। तो हमारे फाइल का साइज 835 से घट करके कम हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर से यहाँ पर अपने वैल्यू को कम करते चले जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा 100 KB से ज़्यादा नीचे और 100 KB से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, मेंटेनेंस में होना चाहिए। उसी प्रकार से हम अपने फाइल का साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे 700 का हाफ करे तो 350 होगा। तो यहाँ पे 350 डाल के ओके करके कंट्रोल यस करेंगे तो यहाँ पे देखिए फिर से हमारे जो है कि फाइल का साइज कम हो गया। अब फिर से यहाँ पे हमें 18 KB अब केवल कम करना है। तो यहाँ पर 350 में यहाँ पर अगर हम 330 करें तो मेरा
फाइल जो है कि एग्जैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, 100 KB से ना ऊपर रहेगा ना 100 KB से नीचे। तो इस तरीके से अपने फाइल का साइज पिक्सल वाले सेटिंग से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने सभी डॉक्यूमेंट का फाइल जो है कि साइज में कर लेंगे। इसके बाद इसको कट कर देंगे। अब आपको इसी पेज पे दोबारा से आ जाना है और यहाँ से अब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सिटीजन ई लॉगिन साथी पे क्लिक करके इस पेज पे आ जाना है। तो यहाँ पे यूजर आईडी या पासवर्ड डालने के लिए फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक यूजर आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको नवीन उपयोगकर्ता पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक यूजर आईडी क्रिएट करने के लिए आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 6 से 8 कैरेक्टर लेटर्स आपको यहाँ पे नेम डालना पड़ेगा। फिर उपलब्ध करे जांच पर क्लिक करके आपको चेक करना पड़ेगा कि ये यूजर आईडी अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल नहीं रहा तो इस लॉगिन आईडी का रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद है, इस तरीके से आपके सामने मैसेज आ जाएगा। तो आपको फिर से 6 से 8 कैरेक्टर लेटर्स यहाँ पे डाल करके दूसरा चेक कर लेना है कि अवेलेबल है या नहीं, और अगर अवेलेबल रहा तो यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है। इस तरीके से आपके सामने पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी नाम और डिटेल भर सकते हैं। ये नाम आपके प्रमाण पत्र बनाने के बाद उसमें नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल यूजर आईडी बनाने के लिए ये डिटेल फिल किया जा रहा है। आप चाहे तो अपना नाम भी भर सकते हैं। इस फॉर्म को पूरे तरीके से इंग्लिश में फिल करना है, हिंदी टाइप करेंगे तो ये नहीं लेगा। तो सबसे पहले आपको आवेदक का यहाँ पे नाम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे उनका जन्म तिथि, इसके बाद वहाँ पे लिंग आपको सिलेक्ट करना है, पुरुष है या महिला है या ट्रांसजेंडर है। इसके बाद अपना यहाँ पे आवासीय पता यानी जो आपका परमानेंट एड्रेस है आधार कार्ड में, यही आपको फिल कर देना पड़ेगा। इसके बाद अपने एरिया का यहाँ पे पिन कोड दर्ज करना है और यहाँ पर अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी डालना है, ये मैंडेटरी नहीं है। फिर आपको अपना एक मोबाइल नंबर दर्ज करना है। इसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो उस पर 8 डिजिट का ओटीपी सेंड किया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे फिल करके और वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुल वैलिडेट हो जाएगा। फिर आपको नीचे कैप्चा दिया हुआ है, आपको सुरक्षा कोड दर्ज करे पे आपको फिल करके और सुरक्षित करें ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड एसएमएस के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आपको फिर से इस तरीके से होम पेज पे आ जाना है। अब यहाँ से अपना यूजर आईडी और आपको पासवर्ड आपको वही फिल करना है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से लास्ट में भेजा गया है। अगर आप किसी वजह से उस पासवर्ड को उड़ा दिए हैं तो उसके लिए आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। आप सबसे ऊपर में अपना यूजर आईडी डालेंगे। इसके बाद सेकंड में आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किए थे। इसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 8 डिजिट का 1 टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा। ओके वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे फिल करके और वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सक्सेसफुल ओटीपी वैलिडेट हो जाएगा। फिर से आपको ओके वाले बटन पे प्रेस कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे पासवर्ड रिसेट पे क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे जो है कि ओटीपी के माध्यम से पासवर्ड रिसेट कर दिया जाएगा और उस पे सेंड कर दिया जाएगा। आपको दोबारा से फिर से होम पेज पे आ जाना है। अब यहाँ पे वही अपना यूजर आईडी और यहाँ पर वही पासवर्ड आपको फिल करना है जो लास्ट में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके तो आपके सामने अब पासवर्ड बनाने का पेज आ जाएगा। सबसे ऊपर वाले में आपका यूजर आईडी हो जाएगा। इसके बाद नीचे वाले में जो ओटीपी लास्ट में गया है दोबारा से आपको उसी ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपको नया पासवर्ड बनाना है, दोबारा से उसी पासवर्ड को फिल कर देना है। नीचे आपको किस तरीके का पासवर्ड बनाना है दिया हुआ है कि लेटर्स होने चाहिए, कुछ नंबर्स होने चाहिए और कुछ अल्फाबेट्स नंबर होने चाहिए। पासवर्ड डालने के बाद आपको पासवर्ड बदले पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका सक्सेसफुल पासवर्ड जो है कि जनरेट हो जाएगा और चेंज भी हो जाएगा। इसके बाद फिर से होम पेज पे आकर के यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा को फिल करके सबमिट करेंगे तो फिर से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 1 टाइम पासवर्ड जाएगा। आपको यहाँ पे फिल करके और सबमिट करेंगे तो आप अपने सिटीजन के ई डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड पैनल में लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ से जितने भी सर्विसेज हैं आप इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं अपने खुद के लिए। प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए आपको प्रमाण पत्र सेवाएं वाले में आना है और जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाति प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अब यहाँ पर अपना जो है 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है और यहाँ पे कैप्चा और यहाँ पर डिक्लेरेशन को चेक तो उसमें टिक करेंगे। इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर 6 डिजिट का ओटीपी सेंड किया जाएगा। आपको यहाँ पे फिल करके और सबमिट वाले ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसको पूरा तरीके से हिंदी में फिल करना है। तो सबसे पहले ऊपर में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप गाँव से हैं तो ग्रामीण सिलेक्ट करेंगे और अगर आप शहर से हैं तो नगरीय सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपका इंग्लिश में नाम हो जाता है और हिंदी में नाम हो जाता है। यहाँ पे आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो आपके आधार कार्ड में होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच कर लेता है।
इसके बाद यहाँ पे अपना जो है कि गार्जियन का नाम लिखना है, या तो अपने पिता का, या तो फिर अपने पति का, या तो फिर अपने संरक्षक का। अगर पिता और पति में से कोई नहीं है तो संरक्षक के रूप में आप अपने गार्जियन का नाम रख सकते हैं जिनके आप अंडर रहते हैं, या फिर आपके कोई संरक्षक भी नहीं है तो आप अपने पिता या पति का स्वर्गीय करके नाम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे माता का नाम फिल कर देंगे। अब यहाँ पे अपना आपको वर्तमान पता फिल करना पड़ेगा। सभी ये वर्तमान पता जो भी होता है आपके परिवार रजिस्टर में मिल जाता है। जैसे यहाँ पे मकान नंबर आपको फिल करना है, मोहल्ला पोस्ट फिल करना है, और जनपद ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहता है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो। इसके बाद यहाँ पे तहसील आपको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ग्राम पंचायत, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे वर्तमान यानी अस्थायी पता में आपको यहाँ पे उपरोक्त वाले पर चेक बॉक्स पे टिक कर देना है। जो भी आप ऊपर में पता फिल किए रहेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रमाण पत्र का प्रारूप आपको देना है कि हिंदी में या इंग्लिश में, तो ऑटोमेटिक पहले से सिलेक्ट रहेगा क्योंकि बनाते समय आपने हिंदी में ही सिलेक्ट किया था। अगर इंग्लिश में आपको बनाना है तो पहले से ही आप इंग्लिश वाला सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे श्रेणी सेलेक्ट करना है कि आप कौन से श्रेणी में आते हैं, जैसे पिछड़ी आते हैं, अनुसूचित जनजाति, चाहे अनुसूचित जाति में, या विमुक्त। इसके बाद यहाँ पे अपना जाति जो है कि सिलेक्ट करना है कि कौन से जाति में आते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि कौन से श्रेणी में कौन से जाति आते हैं तो आप बारी बारी से श्रेणी चेंज करके और जाति में जा करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कास्ट आते हैं, तो उसमें मिल जाएगा। आप अपना जाति सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र बनाने का कारण आपको देना पड़ेगा कि किस कारण से आप प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, आप किस कार्य में लगाना चाहते हैं। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे इससे पूर्व कि आपका जारी प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो यहाँ पे हाँ कर देंगे, तो आपको यहाँ पे आवेदन संख्या उसका देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी आवेदन संख्या आपको देना नहीं पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका फैमिली आईडी यानी आपका राशन कार्ड नंबर आ जाता है ऑटोमेटिक, जो आपके आधार कार्ड से फैच कर लेता है अगर आपका राशन कार्ड में नाम है तो। फिर यहाँ पे अगर आपके सामने इस तरीके से आता है तो यहाँ पे आपके फैमिली में किसी का पहले से जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उनके नाम यहाँ पर आ जाएंगे। बस आपको जिसके जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आप बिना किसी दस्तावेज के प्रमाण पत्र अपना जारी करवाना चाहते हैं तो उन पे आप टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे संलग्न शीर्षक में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आप कौन से प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे चुने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है। अगर आपके पास फोटो है तो फोटो पे टिक करके और ब्राउजर पे क्लिक करके अपना जहाँ भी फाइल में फोटो रखें सिलेक्ट करके अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि अपने आधार कार्ड में जो भी फोटो हो यहाँ पर अपलोड करने के लिए इस चेक बॉक्स पे टिक करें, तो उस पर आप टिक कर देंगे तो अपलोड हो जाएगा जो भी आपके आधार कार्ड में फोटो है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए फिर से चुने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्व प्रमाणित पत्र घोषणा पे क्लिक करेंगे। अब जहाँ भी फाइल है ब्राउजर पे क्लिक करके सिलेक्ट करके इसको भी अपलोड कर लेंगे उसी तरीके से। अब यहाँ पे तीसरा डॉक्यूमेंट हम अपना यहाँ पे परिवार रजिस्टर यानी फैमिली डॉक्यूमेंट जो है कि अपलोड करने वाले हैं, तो यहाँ पे पार्षद या वार्डन वाला पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जहाँ भी अपना फाइल है सिलेक्ट करके और इसको भी अपलोड कर लेंगे। फिर यहाँ पे चौथा डॉक्यूमेंट अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे तो अन्य वाले पे टिक करेंगे। इसके बाद उस डॉक्यूमेंट का यहाँ पे नाम देंगे जिसे आधार कार्ड लिख देंगे, ब्राउजर वाले पे क्लिक करके फिर से इसी तरीके से इसको भी अपलोड कर लेंगे। इन डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो जिस भी डॉक्यूमेंट को डिलीट करके और दोबारा से अपलोड करना चाहते हैं तो उसके सामने जो चेक बॉक्स लगा है उस पर टिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। आपको दोबारा से उसी तरीके से सिलेक्ट करके और अपने फाइल को अपलोड कर लेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। इसके बाद अपने डिटेल्स को एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि अच्छे से फिल हुआ है या नहीं। अगर किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई गड़बड़ फिल हुआ है तो फिर से इसको एडिट करके फिल कर लेंगे। दर्ज करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बार फिर से प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ से आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला पेज आएगा। अब आपके आधार कार्ड से जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वो, चाहे इस फॉर्म को फिल करते समय जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे फिल किया है उसी मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट का OTP सेंड किया जाएगा। यहाँ पर उस OTP को फिल करके और वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर हो जाता है और नीचे आपको दिया हुआ है कि किस मोड से पेमेंट करेंगे तो कितना आपका पेमेंट कटेगा। और यहाँ पर आपको एक रेड कलर में नोटिफिकेशन स्क्रॉल हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि सेवा शुल्क का भुगतान करने के उपरांत किसी भी कारण से आवेदन की पावती पत्र एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं आती है तो पुनः सेवा शुल्क भुगतान विकल्प में जाकर के आवेदन को सुरक्षित करें। अब आपको एप्लीकेशन नंबर के आगे सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे फिर प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आएगा, ओके वाले पे क्लिक करना है। तो आपके सामने पेमेंट वाला मेथड आएगा कि किस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या UPI ID या डेबिट कार्ड से। तो जिसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट करने वाला हूं तो नेट बैंकिंग सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे जिस भी बैंक का नेट बैंकिंग आप यूज करते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको लिस्ट में दिखाई नहीं देता है तो ऊपर में सर्च वाले आइकन पे आकर के अपने बैंक का नाम टाइप करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। फिर उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने छोटा सा पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितना पेमेंट आपका कटने वाला है और कितना GST चार्ज
चार्ज लग रहा है। इसके बाद प्रोसीड वाले पे क्लिक करेंगे, फिर आपको ये नेट बैंकिंग के पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। आपको यहाँ पे अपनी नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड को डाल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना पेमेंट कटने वाला है दिख जाता है। इसके बाद पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके बैंक के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी बैंक की तरफ से भेजा जाता है। आपको यहाँ पे फिल करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपके सामने अगर इस तरीके का पेज एरर आता है तो आपको इसको कट कर देना है, दोबारा से डैशबोर्ड में जाकर के लॉगिन हो जाना है। आप जितने बार लॉगिन करेंगे हर बार आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, आपको फिल करके लॉगिन हो जाना है। अब प्रमाण पत्र अप्लाई करते समय जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर्म में फिल किए होते हैं उसी नंबर पर जो है कि आवेदन संख्या चला जाता है, आपको उसे कॉपी कर लेना है। अगर मोबाइल पास में नहीं है तो आपको डैशबोर्ड में आने के बाद आपको आवेदन सूची पे आना है। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर आपको दिख जाता है, जितना आप यहाँ पे अप्लाई किए रहेंगे आपको इसे कॉपी कर लेना है एप्लीकेशन नंबर को। इसके बाद सेवा शुल्क भुगतान पे चले आना है, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर को पेस्ट करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगर इस तरीके से एरर आता है तो थोड़ी देर आपको वेट करना है, 10 से 15 मिनट। इसके बाद दोबारा से आपको सेवा शुल्क भुगतान पे आना है और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पेस्ट कर और सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा। इस स्लिप को आप प्रिंट करके या फिर पीडीएफ में सेव करके अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है या शॉर्टकट की में आपको कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ से आप जो है कि प्रिंट करने के लिए प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं या पीडीएफ में सेलेक्ट करके और साइज को A4 साइज लगा कर और सेव वाले पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ में सेव हो जाएगा। और अगर आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रिंटर वाला ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट करेंगे तो आपका प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको फाइल का नाम पूछा जाएगा, आपको फाइल का नाम यहाँ पे टाइप कर देना है और जिस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके और सेव वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइल जो है कि पीडीएफ में सेव हो जाएगा। अभी आपने देखा कि जाति प्रमाण पत्र किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। अब आप देखेंगे कि इनकम सर्टिफिकेट आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। अब इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए आपको प्रमाण पत्र सेवाएं वाले में आना है और यहाँ पे आय प्रमाण पत्र पे क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर में आधार नंबर और नीचे आपको कैप्चा को फिल करके और डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पर टिक करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर UIDAI की तरफ से जो भी आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर 6 डिजिट का OTP सेंड किया जाएगा। आपको यहाँ पे फिल करके और सबमिट कर देना है तो आपके सामने इस तरीके से पूरा फॉर्म खुल करके आ जाएगा आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए। अब इस फॉर्म को पूरी तरीके से हिंदी में आपको फिल करना है। तो सबसे पहले इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ऊपर में ग्रामीण और नगरीय दिख रहा है। अगर आप गांव से हैं तो ग्रामीण टिक करेंगे और अगर आप शहर से हैं तो नगरीय पर टिक करेंगे। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे नाम आ जाता है। ये आपके आधार कार्ड में जैसा भी होता है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच कर लेता है, इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। फिर पिता, पति और संरक्षक के नाम में अगर आपके पिता हैं तो पिता का नाम लिखेंगे और अगर आपका शादी हो गया तो यहाँ पे पति का नाम लिखेंगे और अगर आपके पिता और पति कोई नहीं है तो संरक्षक में आप अपने माता का भी नाम लिख सकते हैं या तो फिर किसी और का नाम लिख सकते हैं जो आपके गार्जियन के रूप में है। इसके बाद माता के नाम में माता का नाम यहाँ पे फिल करना है। वर्तमान पता अब आपको यहाँ पे पूरा फिल करना होगा, जैसे अपना मकान नंबर जो आपके परिवार रजिस्टर में मिल जाता है। फिर मोहल्ला पोस्ट आपको फिल करना है। इस पर जनपद यानी अपना जिला सिलेक्ट करना है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा जिस जिले से आप रहेंगे। इसके बाद आपको अपना तहसील यहाँ पे सिलेक्ट करना है, किस तहसील से है। इसके बाद यहाँ पे अपना ग्राम पंचायत आपको सिलेक्ट करना है। फिर अपना मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है। अस्थायी पता उपरोक्त में आपको चेक बॉक्स पे टिक कर देना है। जो भी ऊपर में डिटेल्स आप फिल किए रहेंगे ऑटोमेटिक ये फैच कर लेगा और यहाँ पे फिल हो जाएगा। व्यवसाय में आप क्या करते हैं यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, ये आपके परिवार रजिस्टर में लिखा होता है। अगर एक से ज़्यादा आप व्यवसाय करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रत्येक व्यवसाय का नाम लिखते चले जाएंगे और कामा भी लगाते चले जाएंगे। अब यहाँ पे परिवार के विवरण में जितने भी आपके परिवार रजिस्टर में सदस्य हैं यहाँ पे आपको नंबर फिल कर देना है। जैसे में 10 हैं तो 10 यहाँ पे फिल कर देंगे। ये आपके परिवार रजिस्टर में लिखा होता है कि कितने लोग हैं। यहाँ पे नंबर फिल करने के बाद किसी भी जगह पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा और सभी के नाम दर्ज करने के लिए बॉक्स ओपन हो जाएंगे। परिवार के सदस्य का नाम में पूरे परिवार का नाम लाइन से लिखते चले जाएंगे। व्यवसाय में सभी के व्यवसाय लिखते चले जाएंगे, ये आपके परिवार रजिस्टर में होता है। जैसे आप कृषि लिखते चले जाएंगे। व्यवसाय से आय वार्षिक में आप 0 फिल करते चले जाएंगे। इसमें आपको फिल करना नहीं जरूरी होता है क्योंकि ये लेखपाल इसमें लगाते हैं आपके इनकम का आय। इसी तरीके से अपने परिवार के सदस्यों के नाम फिल कर लेंगे। इसके बाद आय निर्धारण हेतु आवेदन की श्रेणियां में यहाँ पर
आपको अपने व्यवसाय का कम से कम एक श्रेणी का विवरण देना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए आप भूमि और खेती से आप कितना या मजदूरी से कमाई करते हैं तो यहाँ पर अपने हिसाब से डाल देंगे, जैसे 350 डाल दीजिएगा। कृषि भूमि का विवरण, जिस ग्राम पंचायत में आपका भूमि है यहाँ पे उस ग्राम पंचायत का नाम लिख देंगे। कितने क्षेत्रफल यानी हेक्टेयर में है यहाँ पे लिख देंगे, नहीं पता है तो इसको भी 0 फिल कर देंगे। आय रुपयों में लिखना है, यहाँ पे आप 0 लिख देंगे। पेंशन आपको मिलता है तो पेंशन से आय रुपयों में यहाँ पे लिख देंगे, नहीं तो इसको भी 0 फिल कर देंगे। सेवा योजना से आय आपको मिलता है तो इसमें भी फिल कर देंगे, नहीं तो इसको भी 0 कर देंगे। निजी व्यवसाय से आपको अगर इनकम होता है तो इसको भी फिल कर देंगे, नहीं तो इसको भी 0 कर देंगे। अन्य स्रोतों से आय होता है तो इसको भी फिल कर देंगे, नहीं तो यहाँ भी 0 कर देंगे। अब यहाँ पर परिवार की कुल वार्षिक आय कितना है, यानी जितने भी प्रकार से आपने आय का इनकम का विवरण दिया है यहाँ पे सब जोड़ करके आपका कुल एक वर्ष का आय यानी इनकम कितना होता है यहाँ पर टोटल आपको जोड़ करके लिख देना होता है। अगर आपको पता नहीं है कि इनकम सर्टिफिकेट में कितना आय लगाना होता है तो आपके एरिया में जितने भी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, कितना इस समय लेखपाल या पटवारी आय का विवरण दे रहे हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे इस समय अभी 44,000 या 46,000 का इनकम सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है, लेखपाल लोग लगा रहे हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। अगर नहीं पता है तो आप अपने हिसाब से कुल जोड़ करके यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि इसका भी रिपोर्ट लेखपाल या पटवारी लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो हाँ कर देंगे तो आपको प्रमाण पत्र संख्या डालना पड़ेगा, और नहीं हुआ है तो यहाँ पे नहीं कर देंगे तो कोई भी संख्या आपको डालना नहीं पड़ेगा। आवेदन का शुल्क भुगतान कर दिए हैं तो यहाँ पर हाँ कर सकते हैं या ना कर सकते हैं या एनए कर सकते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर राशन कार्ड संख्या यानी परिवार आईडी जो होता है, राशन कार्ड का नंबर यहाँ पर वो ऑटोमेटिक फेच कर लेता है अगर आपके राशन कार्ड में आपका नाम है तो। इसके बाद प्रमाण पत्र बनवाने का कारण आपको देना पड़ेगा कि किस वजह से इस प्रमाण पत्र को आप बनवाना चाहते हैं, यानी किस कार्य के लिए, जैसे स्कूल कॉलेज में एडमिशन या छात्रवृत्ति अप्लाई करने के लिए या फिर किसी अन्य कार्य के लिए, तो यहाँ पे अन्य पे टिक करेंगे और जिस कार्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर उसका नाम फिल कर सकते हैं मैनुअली। अब यहाँ पे संलग्न शीर्षक में आपको फाइल यानी अपना डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और आप कौन सा यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं, यहाँ पे उनका नाम सिलेक्ट करेंगे। जिससे अगर फोटो आप अपलोड करना चाहते हैं वो आपके पास फोटो है तो फोटो पे टिक करेंगे, इसके बाद ब्राउज पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड वाला फोटो ही आपके इस प्रमाण पत्र पे आए, तो यहाँ पे एक बॉक्स लिखा हुआ है कि आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो अपलोड करने हेतु यहाँ पे टिक करें, तो इस बॉक्स पे टिक कर देंगे। तो जो भी आपके आधार कार्ड में फोटो अपलोड है यानी आपके आधार कार्ड में जो भी फोटो है वही फोटो इस प्रमाण पत्र पर आएगा और यही फोटो इस पे अपलोड हो जाएगा। इसके बाद अब अपलोड करना है हमें स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, तो इस पे टिक करेंगे। इसके बाद ब्राउजर पे क्लिक करेंगे, अब जहां भी फाइल है उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे अपलोड करना है राशन कार्ड का कॉपी या तो फिर वेतन पर्ची, तो इन दोनों में से हमारे पास कोई नहीं है तो यहाँ पे अन्य पे टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इस फाइल का नाम देंगे, जैसे परिवार रजिस्टर अपलोड करेंगे। इसके बाद ब्राउज पे क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये भी अपलोड हो जाएगा। उसी तरीके से अब हमें आधार कार्ड अपलोड करना है तो आधार कार्ड का नाम इसमें नहीं है, दोबारा से अन्य पे टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी उसका हम नाम देंगे। इसके बाद फिर से ब्राउजर पे क्लिक करके अपना फाइल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। अगर सिलेक्ट करने में कोई गलत फाइल अपलोड हो गया है तो उस फाइल के नाम के आगे जो बॉक्स बना हुआ है उस पर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। फिर उसी तरीके से ब्राउज पे क्लिक करके अपने फाइल को सिलेक्ट करके और अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से अपलोड हो जाएगा। अब आपको अपने फॉर्म को अच्छे तरीके से जांच लेना है कि किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का कोई गलती है तो यहीं से एडिट कर लीजिए, नहीं तो आप आगे जा करके नहीं एडिट कर पाएंगे। इसके बाद दर्ज करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद सेवा शुल्क भुगतान पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये वाला पेज आएगा। अब आपके आधार कार्ड से जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वो, चाहे इस फॉर्म को फिल करते समय जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे फिल किया है उसी मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट का ओटीपी सेंड किया जाएगा। यहाँ पर उस ओटीपी को फिल करके और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट कर देगा। इस प्रोसेस को हम पहले दिखा चुके हैं, अब आगे नहीं दिखाएंगे। उसी तरीके से इसको भी पेमेंट करके कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको एरर आता है तो उसी तरीके से इसको भी जा करके पेमेंट का रिसिप्ट जो है कि वेरीफाई कर लेंगे अपने रिकॉर्ड के लिए, और इसका भी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट यानी पावती रिसिप्ट को पीडीएफ में सेव करके अपने कंप्यूटर
कंप्यूटर में रख लेंगे। अब तक जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र अप्लाई करने का प्रोसेस आपने देखा। अब आप निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करने का प्रोसेस देखेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए आपको प्रमाण पत्र सेवा में आना है और यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर में आधार नंबर और नीचे आपको कैप्चा को फिल करके और डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पे टिक करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर UIDAI की तरफ से जो भी आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर 6 डिजिट का OTP सेंड किया जाएगा। आपको यहाँ पे फिल करके और सबमिट कर देना है तो आपके सामने इस तरीके से पूरा फॉर्म खुल करके आ जाएगा निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए। अब इस फॉर्म को पूरी तरीके से हिंदी में आपको फिल करना है। तो सबसे पहले इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ऊपर में ग्रामीण और नगरीय दिख रहा है। अगर आप गांव से हैं तो ग्रामीण टिक करेंगे और अगर आप शहर से हैं तो नगरीय पर टिक करेंगे। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे नाम आ जाता है। ये आपके आधार कार्ड में जैसा भी होता है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच कर लेता है, इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। फिर पिता, पति और संरक्षक के नाम में अगर आपके पिता हैं तो पिता का नाम लिखेंगे और अगर आपका शादी हो गया तो यहाँ पे पति का नाम लिखेंगे और अगर आपके पिता और पति कोई नहीं है तो संरक्षक में आप अपने माता का भी नाम लिख सकते हैं या तो फिर किसी और का नाम लिख सकते हैं जो आपके गार्जियन के रूप में है। इसके बाद माता के नाम में माता का नाम यहाँ पे फिल करना है। जन्म तिथि यहाँ पर आधार कार्ड से ऑटोमेटिक फैच कर लेता है। अगर आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर अपने जन्म का स्थान का नाम लिख देंगे जहाँ भी हुआ है, शहर में या गांव में। वर्तमान पता अब आपको यहाँ पे पूरा फिल करना होगा, जैसे अपना मकान नंबर जो आपके परिवार रजिस्टर में मिल जाता है। फिर मोहल्ला पोस्ट आपको फिल करना है। इस पर जनपद यानी अपना जिला सिलेक्ट करना है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा जिस जिले से आप रहेंगे। इसके बाद आपको अपना तहसील यहाँ पे सिलेक्ट करना है, किस तहसील से है। इसके बाद यहाँ पे अपना थाना सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे अपना ग्राम पंचायत सिलेक्ट करना है। फिर अपना मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है। फिर यहाँ पे निवासी का अवधि यानी कब से आप यहाँ पे निवास करते हैं उसका अवधि आपको सिलेक्ट कर देना है। अगर आप जन्म से है तो जन्म पे टिक कर देंगे। जैसे 2000 में आपका इलाहाबाद में जन्म हुआ है तब से अब तक आप इलाहाबाद में ही रहते हैं और आपका परमानेंट एड्रेस इलाहाबाद का ही है और वहीं के लिए आप निवास प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जन्म से पे ही टिक कर देंगे। और अगर आप कुछ सालों से हैं तो यहाँ पे वर्ष भरे पे क्लिक करके आप उतने वर्ष फिल करेंगे जितने वर्ष से इस पते पर हैं। जैसे 2000 सन में आपका जन्म इलाहाबाद में हुआ है और अब आप 2005 के बाद आगरा में रहते हैं और अब आपका परमानेंट एड्रेस जो है कि आगरा हो गया है और वहीं के लिए आप निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करवा रहे हैं तो आप यहाँ पे वर्ष भरे पे टिक करके आप 2005 से 2025 के बीच में आपको 20 साल हो गए तो यहाँ पे 20 वर्ष जो है कि फिल कर देना है। के बाद प्रमाण पत्र बनवाने का कारण आपको देना पड़ेगा कि किस वजह से इस प्रमाण पत्र को आप बनवाना चाहते हैं यानी किस कार्य के लिए, जैसे स्कूल कॉलेज में एडमिशन या छात्रवृत्ति अप्लाई करने के लिए या फिर किसी अन्य कार्य के लिए। तो यहाँ पे जिस कार्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर उसका नाम फिल कर सकते हैं मैनुअली। अब यहाँ पर क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो हाँ कर देंगे तो आपको प्रमाण पत्र संख्या डालना पड़ेगा और नहीं हुआ है तो यहाँ पे नहीं कर देंगे तो कोई भी संख्या आपको डालना नहीं पड़ेगा। आवेदन का शुल्क भुगतान कर दिए हैं तो यहाँ पर हाँ कर सकते हैं या ना कर सकते हैं या NA कर सकते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर राशन कार्ड संख्या यानी परिवार ID जो होता है राशन कार्ड का नंबर यहाँ पर वो ऑटोमेटिक फैच कर लेता है अगर आपके राशन कार्ड में आपका नाम है तो। अब यहाँ पे संलग्न शीर्षक में आपको फाइल यानी अपना डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और आप कौन सा यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं यहाँ पे उनका नाम सिलेक्ट करेंगे। जिससे अगर फोटो आप अपलोड करना चाहते हैं वो आपके पास फोटो है तो फोटो पे टिक करेंगे। इसके बाद ब्राउज पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड वाला फोटो ही आपके इस प्रमाण पत्र पे आए तो यहाँ पे एक बॉक्स लिखा हुआ है कि आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो अपलोड करने हेतु यहाँ पे टिक करें तो इस बॉक्स पे टिक कर देंगे। तो जो भी आपके आधार कार्ड में फोटो अपलोड है यानी आपके आधार कार्ड में जो भी फोटो है वही फोटो इस प्रमाण पत्र पर आएगा और यही फोटो इस पे अपलोड हो जाएगा। इसके बाद अब अपलोड करना है हमें स्व प्रमाणित घोषणा पत्र तो इस पे टिक करेंगे। इसके बाद ब्राउजर पे क्लिक करेंगे। अब जहां भी फाइल है उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें अपलोड करना है राशन कार्ड का कॉपी या तो फिर वोटर ID कार्ड या तो फिर आपके पास परिवार रजिस्टर होना चाहिए। तो इनमें उसका नाम नहीं है तो यहाँ पे अन्य पे टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे उसका नाम देंगे जैसे यहाँ पे परिवार रजिस्टर। इसके बाद ब्राउजर पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी फाइल है अपना उसको सिलेक्ट करके और अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये भी अपलोड हो जाएगा। उसी तरीके से अब हमें आधार कार्ड अपलोड करना है तो आधार कार्ड का नाम इसमें नहीं है, दोबारा से अन्य पे टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर
भी उसका हम नाम देंगे। इसके बाद फिर से ब्राउजर पे क्लिक करके अपना फाइल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। अगर सिलेक्ट करने में कोई गलत फाइल अपलोड हो गया है तो उस फाइल के नाम के आगे जो बॉक्स बना हुआ है उस पर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। फिर उसी तरीके से ब्राउज पे क्लिक करके अपने फाइल को सिलेक्ट करके और अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से अपलोड हो जाएगा। अब आपको अपने फॉर्म को अच्छे तरीके से जांच लेना है कि किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का कोई गलती है तो यहीं से एडिट कर लीजिए, नहीं तो आप आगे जा करके नहीं एडिट कर पाएंगे। इसके बाद दर्ज करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये वाला पेज आएगा। अब आपके आधार कार्ड से जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वो, चाहे इस फॉर्म को फिल करते समय जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे फिल किया है उसी मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट का ओटीपी सेंड किया जाएगा। यहाँ पर उस ओटीपी को फिल करके और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर हो जाता है और अब आपको एप्लीकेशन नंबर के आगे सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और नीचे आपको दिया हुआ है कि किस मोड से पेमेंट करेंगे तो कितना आपका पेमेंट कटेगा। फिर प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आएगा, ओके वाले पे क्लिक करना है। तो आपके सामने पेमेंट वाला मेथड आएगा कि किस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या यूपीआई आईडी या डेबिट कार्ड से। तो जिसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यूपीआई से पेमेंट करने वाला हूं तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने शो क्यूआर आएगा। फिर इस पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। फिर इसको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के द्वारा स्कैन करेंगे और अपना एम पिन डाल करके पेमेंट को कंप्लीट करेंगे तो आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करना है, ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से एरर आता है तो आपको इसको कट कर देना है। दोबारा से अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल करके लॉगिन हो जाना है। फिर आवेदन की सूची वाले पे क्लिक करेंगे। अब जितना भी अप्लाई करे रहेंगे यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिल जाता है। आप जिस प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किए रहेंगे उस एप्लीकेशन के आगे अप्लाइड बट एक्नॉलेजमेंट स्लिप इज नॉट जनरेटेड इस तरीके से लिख करके आएगा तो उसी एप्लीकेशन नंबर को आपको कॉपी कर लेना है। इसके बाद सेवा शुल्क भुगतान वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर उसी को पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से उसका डिटेल्स खुल करके आ जाएगा। आपको यहाँ पे सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी पेमेंट वाला स्लिप रहेगा वो वेरीफाई हो जाएगा। फिर इसको अपने रिकॉर्ड के लिए प्रिंटर द्वारा प्रिंट कर सकते हैं या तो पीडीएफ में इसको सेव करके अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है या शॉर्टकट की में आपको कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ से आप जो है कि प्रिंट करने के लिए प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं या पीडीएफ में सेलेक्ट करके और साइज को A4 साइज लगा कर और सेव वाले पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ में सेव हो जाएगा। और अगर आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रिंटर वाला ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट करेंगे तो आपका प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको फाइल का नाम पूछा जाएगा। आपको फाइल का नाम यहाँ पे टाइप कर देना और जिस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके और सेव वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइल जो है कि पीडीएफ में सेव हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ये एप्लीकेशन एसएमएस के माध्यम से आपको चला जाता है और जब आपका प्रमाण पत्र 10 से 15 दिन के बाद बन जाता है तो आपको एसएमएस के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाता है। आपको दोबारा से इसी पेज पर आ जाना है और यहाँ पर निस्तारित एप्लीकेशन वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद आप जिस भी प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किए रहेंगे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से प्रमाण पत्र खुल करके आ जाएगा। आप इसको प्रिंट करके अपने काम में लगा सकते हैं और अगर किसी वजह से रिजेक्ट होता है तो यहीं पर आपको वो रीजन मिल जाता है कि किस कारण से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया है। रिजेक्ट होने के बाद आप फिर से दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद आपका दोबारा से 10 से 15 दिन बाद इसी तरीके से बन जाएगा। आप इसको प्रिंट करके आप रख सकते हैं और अपने कार्य में लगा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है कि प्रमाण पत्र बनने के बाद इस पर किसका मोहर या सिग्नेचर कराना है तो किसी को कराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह डिजिटल हस्ताक्षर है। इस पे किसी का मोहर या सिग्नेचर करने का आवश्यकता नहीं। आप इसको कहीं भी आसानी से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे डैशबोर्ड को पूरे तरीके से समझिए कि कहाँ से क्या होता है। तो इस तरीके से आपका डैशबोर्ड दिखता है। यहाँ पर आप निर्देश पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पीडीएफ ओपन होगा और इस पीडीएफ में किस तरीके से इस पोर्टल को यूज करना है, यहाँ रजिस्ट्रेशन से लेकर आवेदन तक पूरा प्रोसेस इसमें दिया हुआ है। आवेदन प्रिंट पे क्लिक करके आप किसी प्रमाण पत्र को आवेदन किए हैं तो उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर देख सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पे फिल करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसका पूरा प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। यहाँ चाहे यहाँ से आप अपने सेवा शुल्क भुगतान में आकर के आप जिस प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किए हैं उस प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन नंबर डाल करके सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसका स्टेटस देख सकते हैं पेमेंट का। आवेदन की सूची चाहे कुल लंबित आवेदन पे आकर के आप तक आपने जितने प्रमाण पत्र अप्लाई किए हैं सभी प्रमाण पत्र का यहाँ पर लिस्ट सूची देख सकते हैं।
यहाँ चाहे यहाँ से निस्तारित आवेदन पर क्लिक करके आप अपने प्रमाण पत्र का आवेदन देख सकते हैं कि निस्तारित हो चुका है या जनरेट हो चुका है, यानी रिजेक्ट हुआ है तो किस कारण से रिजेक्ट हुआ है यहाँ पे उसका कारण पता चल जाएगा। और अगर बन गया है तो आपके सामने यहीं पे आ जाएगा, यहीं से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। रसीद की प्रतिलिपि, यहाँ चाहे यहाँ से आप अपने आवेदन का जो पावती रसीद होता है यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डाल करके उसका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं। सबसे नीचे सुझाव में आकर के आप इस पोर्टल से कितना सेटिस्फाई हैं यहाँ पर आप रेटिंग देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऊपर में एडिट यूजर प्रोफाइल पे क्लिक करके आप अपने इंफॉर्मेशन को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, जैसे आपका नाम, चाहे पता या मोबाइल नंबर, जो भी यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं अपडेट कर सकते हैं। फिल करके डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और अपडेट पे क्लिक करेंगे तो जो भी इसमें मोबाइल नंबर आपका लिंक है उस पर एक 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। यहाँ पर फिल करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपका डैशबोर्ड जो है कि लॉग आउट हो जाएगा। आपको दोबारा से आकर के यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा को फिल करके और लॉगिन करेंगे तो जितनी बार आप लॉगिन करेंगे हर बार आपके उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। आपको यहाँ पे फिल करके और सबमिट करेंगे तो फिर से आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। और इस तरीके से राइट साइड के ऊपर में लॉगआउट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने डैशबोर्ड से लॉग आउट हो जाएंगे। तो गाइस आज की वीडियो में आपने यही देखा कि जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र किस तरीके से आप बना पाएंगे बिना किसी आईडी के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए।